Praise the Lord. बाबा मेरे साथ खोलो भजन से 138 उसका पद संख्या 2। बाबा ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कौन मेरे पीछे पीछे? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, थोड़ा जोर जोर से बोलना चाहिए, ठीक है ना? बात एकदम दबी दबी सी है, ठीक है। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडबद्ध करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आई विल bow down before your holy temple, मतलब मैं तेरे सामने झुकूंगा। मैं तेरे सामने मैं क्या करूंगा? मैं झुकूंगा। and will praise your name, और तेरे नाम की मैं तारीफ करूंगा। for your love and your faithfulness, तेरे प्रेम के कारण, तेरी विश्वास योग्यता के कारण। for you have exalted above all things your name and your word, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। लिखता है, for thou hast magnified thy word above all thy name, जितने भी नाम है परमेश्वर के, उसमें सबसे बड़ा स्थान उसने अपने वचन को दे दिया है। किसको दे दिया है? वचन को दे दिया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। अब प्रकाश वाक्य हम पढ़ते, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु का नाम जो पिता ने उससे दिया सब नामों में श्रेष्ठ है, मगर यीशु का नाम प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन है। यह भजनकार बोलता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा, मैं तेरे सामने झुकूंगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा, तेरे नाम बदलने वाले प्रेम के कारण, तेरी सच्चाई के कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। उसका वजह बतलाता है, क्योंकि तूने अपने वचन को सबसे बड़ा स्थान दे दिया है। मतलब जो तूने कहा है वो तू करेगा, जो तू कह चुका है वो तू कर देगा। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को क्या करे, बदले। उसने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही है। उसने कहा, मुझसे प्रार्थना करो मैं सुनूंगा। हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उसको पुकारेंगे, वो हमारी क्या करेगा? सुनेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको पुकारे वो ना सुने। अगर वो ना सुने मतलब उसने अपने वचन के इनकार कर दिया। मगर बाइबल बोलता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। अपना इनकार नहीं कर सकता मतलब अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। वो अपने वचन से हट नहीं सकता है। और यही वजह है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। वो कौन सी बात है जो हमें बदलती है? ये वो बात है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और यही बात हमें क्या कर देती है? बदल देती है। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करना जानता है। वो अपने वायदे को पूरा करना जानता है। उसने अदन की वाटिका में एक वायदा दिया, वो आएगा, तेरा सिर को कुचलेगा तो उसके एड़े को डसेगा, स्त्री से वो वंश आएगा। शैतान ने बहुत कोशिश की उसे रोक दिया जाए, वो आ गया क्योंकि पिता ने कहा था। जब मूसा से पिता ने बातें की, मूसा उत्तरा बोला, प्रभु यहोवा तुम भाइयों में से मुझसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा, एक भविष्यवक्ता और खड़ा करेगा मुझसा, जो किस बात कहे तुम सुन लो। जो उसकी सुनेगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं बात सुनेगा वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा।
परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वो आएगा। मूसा ने कहा कि वो आएगा क्योंकि यहोवा ने कहा है। और यीशु क्या हो गया? आ गया। यीशु क्या हो गया? आ गया। इसीलिए यहोवा महान है, क्योंकि वो जो कहता हुआ आया है वो पूरा करता आया है। वो क्या बोलता है? मैं अंत की बात आदि से बोलता है। अंत की बात आदि से बोलता है। अंत में क्या होने वाला सब पहले बता चुका है। प्राचीन काल से उस बात को बतलाता है जब तक नहीं भी। पहले बोलता है अंत की बातें मैं आदि से बोलता है। अंत में क्या होगा वो पहले से बतलाता है। हम सब सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरे सेवकाय का क्या होगा, मेरी कलीसिया का क्या होगा। बोलता है मैं अंत की बातें आदि से बतलाता है। मैं प्राचीन काल से उस बात को बतलाता है जो अब तक नहीं हुई है। आगे बोलता है मैं कहता हूं मेरी युक्ति सदा स्थिर रहे। मतलब परमेश्वर का जो प्लानिंग है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसकी जो चाहत है वो स्थिर रहेगी, वो टलेगी नहीं। और आगे बोलता है मैं अपने कहे हुए को पूरा करूंगा। मैं अपने कहे हुए क्या करूंगा? पूरा करूंगा। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम करके दिखला दिया जो कि साइंस भी नहीं कर सकता है, किसी भी रीति से नहीं हो सकता है। एक स्त्री गर्भवती हो गई जो कुमारी थी, जिसका किसी पुरुष के साथ संबंध ही नहीं हुआ, उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया, बालक को जन्म दे दिया। यीशु मसीह क्या हो गया? आ गया। अद्भुत क्या कि नहीं? स्त्री का वंश, मतलब पुरुष के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं। मरियम ने क्या कहा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा तो किसी पुरुष के साथ संबंध हुआ ही नहीं है, कहां से मेरे गर्भ में वो संतान आएगा? गाब्रिएल ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। यीशु मसीह आ गया। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसने जैसा कहा था अदन की वाटिका में हजारों 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 साल पहले एग्जैक्टली ठीक उसी रीति से पूरा हो गया। स्त्री से आ गया। आएगी नहीं? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये वचन यहोवा ने कहा था। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है, वचन को दे दिया है। अब्राहम से कहा कि तेरे लोग यहां पर रहेंगे, 400 साल दुख भोगेंगे, और उसके बाद मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। 430 वर्ष के बाद लाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं यहोवा से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इसमें 30 साल एक्सटेंड हो गए। थोड़ा देर से पूरा हुआ, एक परमेश्वर अपना वचन को पूरा किया। याद रखिए, शैतान परमेश्वर के काम को डिले करा सकता है, रोक नहीं सकता है। हमारे हालात हमारे रफ्तार को कभी कभी धीमा कर सकते हैं, लेकिन हमें विजयी जीवन जीने से नहीं रोक सकते हैं। यदि परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमें आगे बढ़ा के रहे। उसने नहीं कहा क्लेश नहीं आएगा, आएगा। दुख नहीं आएगा, आएगा। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, देखो मैं सदा तुम्हारे संग। मैंने संसार को क्या कर लिया? जीत लिया। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। बाइबल में बहुत सारी गवाहियों को हम पढ़ते हैं, घटनाओं को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जो कहा पूरा किया, परमेश्वर ने जो कहा पूरा किया। अब्राहम से कहा तेरे लोगों को मैं लौटा कर लाऊंगा, मूसा को भेजा। 10 बड़ा बड़ा विपत्ति भेजा, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। अपने लोगों को छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? इजरायलियों को
क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था, मैं वापस लाऊंगा, वापस लेकर आया। यशायाह काबल में लिखा हुआ, अपने मूल पुरुष अब्राहम, अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला ही था, मतलब इसहाक भी नहीं आया था, जब अकेला ही था, मैंने उसे आशीष दी, अब बढ़ा दिया। परमेश्वर उसे आशीष दी, बढ़ा दिया, इतने बढ़ा दिया कि पूरा मिस्र उससे भरने लगा। और परमेश्वर फिर उन्हें मिस्र से निकालकर कनान देश लेकर चला गया, और आज भी इजराइल कहलाता है। अब्राहम अकेला था, आशीष दी, बढ़ा दिया, एक व्यक्ति से परमेश्वर ने एक देश को खड़ा कर दिया। बाइबल में कौन सा बात पूरा होगा? छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटा से छोटा क्या हो जाए? 1000। सबसे दुर्बल अब्राहम वृद्धावस्था में था, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था। सारा वृद्धावस्था में थी, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा, एक सामर्थ्य राष्ट्र बन जाएगा, एक माइटी नेशंस बन जाएगा। परमेश्वर ने उस वचन को पूरा करके दिखाया। अब्राहम को बोला, मैं तेरे वंश को ऐसा बना दूंगा, आकाश के तारों के समान। आज कितने इजराइल, शारीरिक संतान इजराइल में भरे हुए हैं, और जितना वहां भरे हुए हैं उतना ही अमेरिका में बसे हुए हैं। और हम जो आत्मिक रूप से अब्राहम के संतान हैं, जिनकी संख्या लाखों में, करोड़ों में है, अरबों में बोलना चाहिए, कितने तो चले गए और कितने भी आने वाले हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमेश्वर बना दिया, क्यों? वचन दिया। और अब्राहम ने उस पर विश्वास किया और चला। तेरा धर्म जन क्या जीवित रहेगा? विश्वास। आज अब्राहम को पूरा वर्ल्ड जानता है। यहूदी लोग जानते हैं, यहूदी लोग बोलते हैं अब्राहम हमारा है। मुस्लिम लोग जानते हैं, बोलते हैं अब्राहम हमारा है। क्रिश्चियंस लोग जानते हैं, बोलते हैं अब्राहम हमारा है। अब्राहम को तीनों लोग क्यों दावा करते हैं हमारा है? क्योंकि परमेश्वर ने आके बोला अब्राहम मेरा है। आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। मैं अब्राहम का क्या हूं? परमेश्वर हूं। वह आदम का नाम नहीं लिया, वह हेबा का नाम नहीं लिया। उसने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है, और जो परमेश्वर के वचन को महत्व देने लगता है, परमेश्वर भी उसका महत्व देने लगता है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ज्यादा से ज्यादा महत्व दे, हम उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण शख्स बन जाए, हमें परमेश्वर के वचनों को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। हमें संसार का नहीं होना है। पत्रियों में लिखा हुआ है, जो कोई संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का बैरी है। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर करना है। अब परमेश्वर से बैर करके कोई बचा है? आज तक कोई नहीं बचा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना देश छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, जन्मभूमि को छोड़ दे, चल बाहर निकल, वहां चल, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बताए ने क्या दिखाने वाला है? अब्राहम चला। गलतियां हुई, उस कारण डिले भी हुआ, लेकिन जब वो अपना संबंध सुधारा, वो आगे बढ़ता गया। आज देखो एक बड़ा राष्ट्र बन गया है। और हम सब क्या? हम सब अब्राहम के संतान। इतने इतने जो कलीसियाएं दिखलाई देते हैं, जिंदा कलीसिया और जीवित सेवकाएं दिखलाई देता है, वहां कितने लोग हैं जिसको वो नाम से भी नहीं जानते, गिन भी नहीं सकते। सब अब्राहम के संतान है। सब किसके संतान है? अब्राहम के संतान है। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया।
परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। तीनों में क्या एक खास बात है, वे परमेश्वर को जानते थे। कैसे जानते थे? वे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे। गलतियां तीनों से हुई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। हमें यह नहीं देखना है कि हम बीते समय में कितनी गलतियां कर चुके। पौलुस ने क्या कहा, क्या लिखा? जो बातें पीछे रह गए उन्हें भूल कर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। बीते समय में हो सकता हमने परमेश्वर का वचन का महत्व दिया, लेकिन अब हमारे आवश्यक है, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने परिणाम से अधिक महत्व दिया है, जिसे परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हमें भी उसके वचन को सबसे ज्यादा महत्व देना है। इसका उदाहरण है नए नियम में। यीशु मसीह के पास सूबेदार आया, यीशु मसीह जा रहा था, मैं हाथ रखूंगा वो चंगा हो जाएगा। वो तुझे आने की क्या जरूरत है? मेरे अधीनता में लोग हैं, जब एक से कहता हूं जा तो जाता है, आ तो आता है। यीशु मसीह ध्यान सुन रहा था, क्या बोल रहा है? मेरे वर्ड में इतना पावर है प्रभु, मैं बोलता हूं तो जाता है, मैं बोलता हूं तो आता है। तो जाने की क्या जरूरत है? वर्ड बोल, वचन बोल, काम होगा। परमेश्वर आश्चर्यचकित हो गया, यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया, मतलब यीशु मसीह अंदर से हिल गया। पता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में वैसा विश्वास नहीं पाया। तो मेरे हाथ को महत्व दे रहे थे, इसने मेरे वर्ड को महत्व दिया है, मेरे मुख से निकलने वाले वचन को महत्व दिया है। जीवित है। यीशु मसीह वर्ड बोला, यीशु मसीह गए नहीं, यीशु मसीह बोले, कहा हुआ। तो उस यीशु मसीह ने क्यों उस शख्स की तारीफ की? क्यों उस शख्स की तारीफ की? क्योंकि उसने यीशु से ज्यादा यीशु के वचन को महत्व दिया। भाव किसे महत्व दे रहे? यीशु को महत्व तो दे रहे हैं। क्या यीशु की बातों को महत्व दे रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो यीशु को महत्व देते, हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन पर चलेंगे नहीं, बोलेंगे हम तो यीशु के हैं। जो यीशु का है वो यीशु की सुनता है। क्या बोला? मेरी भेड़े मेरा सब सुनती है, बोला मेरा वचन सुनती है, दूसरे का वचन नहीं सुनती है। मेरा अनुसरण करती है, मेरे वचन को सुनकर अनुसरण करती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा, मैं तेरे सामने झुकूंगा। क्यों? क्योंकि तू इतना महान है। तूने क्या किया है? तूने अपनी करुणा मुझ पर दिखलाई है, तेरी करुणा सच्चाई का है, तूने अपनी सच्चाई मेरे लिए दिखलाई। परमेश्वर क्यों करुणा दिखलाता है? क्यों सच्चाई को दिखलाता है? अपने वचन के कारण। किसके कारण? मेरे वचन के कारण। वो अपने वचन में क्या कहा? मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं त्याग सकता। उसने अपने वचन में क्या कहा? मैं अनंत प्रेम से तुमसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुम पर अपनी करुणा सदा बनाए रखी। वचन के कारण वो प्यार करता है। जब परमेश्वर ने अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया है, अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, तो हमें भी महत्व देना है। वचन परमेश्वर के लिए किस तरह से मालूम? लॉ एंड ऑर्डर की तरह, कानून है। बोल दिए तो बोल दिए, बोलते ना प्राण जाए वचन मिल जाए। पहले समय में क्या होता था? जुबान दे दिए, अब पीछे नहीं हटना है। पहले लिखा पढ़े नहीं होता था, बोल दिए है तो बोल दिए। परमेश्वर के वचन को हम कैसे महत्व दे सकते हैं? सवाल है, कैसे महत्व दे सकते हैं? सब बोलता है हम तो महत्व देते हैं। सुनने के द्वारा। किसके द्वारा? सुनने के द्वारा। अगर आदम ध्यान से सुधा होता, हेबा ध्यान से शुद्धि होती,
कि परमेश्वर क्या बोला है कि तू सबका खा सकती है, उसका मत खाना। परमेश्वर तो ये तो नहीं बोला कि तुमको फास्टिंग में रखना है, तुमको खाना है तुम खाओ ना, सब खाओ। हमारा स्वभाव है जो काम करने के लिए मना कीजिएगा वही करने के लिए दौड़ जाएंगे। बच्चों को बोलो टीवी मन नहीं देखना, एकदम देखना है, वहां नहीं जाना वहीं जाए, गाड़ी ना लगाए, गाड़ी लगाए, हॉर्न ना बजे, हॉर्न हम बजाएंगे। स्वभाव आ गया, डीएनए में दौड़ रहा है। मरियम क्या कर रही थी? परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। लूका अध्याय 10 पद 38 39 लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 38 39। मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था ने अड़ती, जब विचार है तो तुम्हें गांव में क्या, और मार्था नामक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। किसने उसे उतारा? बोलो मार्था ने। मार्था उसको वेलकम करके ला रही है। कौन उसको लेके आ रहा है? मार्था। मरियम नहीं ला रही, मार्था। ठीक है, मरियम नामक उसकी एक बहन। अब मरियम का यहां से रोल शुरू होता है। उसकी एक बहन थी और प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ठीक है, अब 40 में पढ़ते, अब फिर मार्था का जिक्र है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई कि मालूम एक शख्स आएगा तो उसकी मेहमान नवाजी की जा सकती है, जब उसके साथ बटालियन आएगा तो कैसे मेहमान नवाजी करेंगे। यीशु बस से आया तो यीशु के पीछे उसको चेहरे पे आ गए, 12 लोग आ गए, 12 और 1 13 हो गए। 13 हो गए कि नहीं? अब सबके लिए बनाना है, और वो लोग तो बहुत दमदार खाते थे। कैसे सब जानेंगे भाई? सब एक एक टोकरी लेके गए थे, सबको एक एक टोकरी मिला। यीशु मसीह के पास टोकरी नहीं थी। अब सवाल ये, यीशु मसीह के पास टोकरी क्यों नहीं थी? मालूम, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। अब प्रभु के दास लोग क्या देखते हैं? मेरी टोकरी कहां है? मेरी टोकरी कहा, अरे बाकियों की टोकरी है कि नहीं? बाकियों को तो यीशु मसीह सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया। हम सेवा करने के लिए भेजे गए, कराने के लिए नहीं भेजे गए। परंतु माता सेवा करते करते घबरा कर उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? मरियम ने उसको छोड़ दिया था, ये सच है। वो बैठ गई थी और सारा भार मार्था को ऊपर आ गया। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था है मार्था, बहुत बातों के लिए चिंता करते रहे, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक और उत्तम भाव को मरियम ने चुन दिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह उसके घर में आए और मरियम इस बात को जान ले, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्रभु खुद अब मेरे पास आया है। अब देखिए, पहाड़ी उपदेश में लोग यीशु के पास जा रहे हैं कि हम सुने, और यीशु यहां खुद आ रहा है। डिफरेंस है कि नहीं? भेड़ यीशु को देखने के लिए तड़प रही थी और यीशु जक्कई के घर में चला गया, जगह फेमस हो गया। जक्कई ने उसको इन्वाइट नहीं किया, यीशु मसीह बोला आज तो जाना है, और यहां पे खुद गया है। मित्रता लाजर उसका बड़ा बात है कि नहीं? अब यीशु के पास जा रहे हैं, लेकिन यीशु खुद आ रहा है, पर्सनली घर में आ रहा है। 2 बार जिक्र है, वो आया है बाहर है, वो आया और यीशु मसीह मरियम का तारीफ कर रहा है। यीशु मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लोग एकदम दौड़ते रहे, काम करते रहे, काम करते। कई बार हम क्या सोचते हैं, एकदम काम करना है, एकदम काम करना है, एकदम करते जाना है, करते जाना है। ऐसा प्रभु के दासों को आज हमने बुलाया अपने घर में। आज कॉर्पोरेट मीटिंग है, सुबह से तैयारी,
मटर लाना है, चिकन लाना है, सुबह से तैयारी है, सलाद कटेगा, सुबह से तैयारी है कि पापड़ तला जाएगा। एक बार हम लोग एक जगह गए थे, मैं भाई हमारे भाई के साथ गया था कॉटेज मीटिंग के लिए। इधर कॉटेज मीटिंग हो रहा है, अंतिम दिन है, गाढ़ा संदेश दिया जा रहा है, गाढ़े तेल से महक एकदम आ रही है, प्रभु महान है, एकदम पापड़ उधर छना रहा है, पब्लिक का ध्यान कहां रहेगा? बोलो प्रेज द लॉर्ड, नाइस स्मेल, प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई पहले खाना या पहले बना ले या बाद में बना? वचन सुनने के समय ही खाना बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर मार्था घबरा रहे, क्यों? क्योंकि वचन को नहीं सुन रहे। देखिए लेकिन मरियम नहीं घबरा रही है, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु क्यों आया है मेरे घर में। चिकन और मटन खाने नहीं आया है, वो तो मैं खिलाऊंगी ही प्रभु को। अरे 12 लोग हैं ना काम करने के लिए, प्रभु को काम नहीं कर पाएंगे, 12 है तगड़े तगड़े इन्हें काम करवाएंगे। है कि जो तलवार चलाने में महारत, उसी को मटन काटने बैठा देंगे पतरस को। है कि नहीं? क्या वे लोग खाना नहीं बनाने जानते थे? मरियम ने उत्तम भाग को चुना। उत्तम भाग, सबसे बड़ा महत्व अपने वचन को दिया। मैंने उत्तम है वो, सर्वोत्तम है वो, तो सर्वोत्तम क्या? वचन को सुनो। जानते यहोशू कैसे प्रभावशाली हुआ, कैसे वो नगरों को जीता, कैसे यरीहो की दीवार गिरी, कैसे वो प्रोमिस्ड लैंड में पहुंच गया। व्यवस्था क्या पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिल से कभी भी ना उतरने पा। दिन ना रात ध्यान देना, दिन का जिक्र है और रात का। मतलब अगर आप दिन में ध्यान देंगे तो रात में भी ध्यान जाएगा। दिन भर मूवी देखेंगे तो रात में भी मूवी क्लिप आएगी। तो ये खान के साथ तो वो खान के साथ घूम रहे, जिसके साथ हम डांस कर रहे हैं वहां ये हो रहे, ये हो रहे। मार्था घबरा गए क्योंकि वो वचन को नहीं सुन रही थी। यहोशू वचन की ओर ध्यान दिया, अपने हृदय में रखा, मेडिटेट करता रहा। हमें मेडिटेशन करना है, वो मेडिटेशन है जो बड़े लोग सिखलाते हैं। बैठ जाओ और अपने में ध्यान लगाते रहो। ध्यान परमेश्वर पर लिखा है ना, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे तो मंजिल में नहीं पहुंचोगे, लेकिन सही डायरेक्शन में जा रहे तो मंजिल मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी। ट्रेन में बैठ जाते हैं ना, यहां से दिल्ली जाना, हम बैठ गए, वो कोई भी गांव से जाए, कोई भी पहाड़ी से जाए, कोई भी सुरंग से जाए, चाहे ऊपर से जाए, नीचे से दाएं जाए, बाएं जाए, लेकिन अंत में दिल्ली पहुंचा देगी। क्यों? एक बार लिखा वो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है। लेकिन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठ गए तो पंजाब में पहुंच जाएंगे। मतलब आप समझिए, जब आप वचन को सही रीति से मेडिटेट करेंगे और परमेश्वर के वचन को सही रीति से आप समझेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आपको दिशा मिलेगी कहां जाना। मार्था आके बोली कि क्या तुझे मेरी कुछ भी सुध नहीं? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? कि नहीं? सबसे सुना था चिंता मत करो। तो आप ही सिखलाए कि चिंता मत करो, लेकिन आप मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहे? चिंता तो आप देंगे ना। क्या तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं? कि देख मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, अकेली। भेड़ बैठ के प्रभु का वचन सुन रही थी। कोई बात खाना पका रहा था ना, प्रभु आश्चर्य कर्म क्या करे, खिला के भेज दो। ऐसा खिलाया प्रभु की बाद में, मतलब कितना स्वादिष्ट रोटी था, मछली था, कि उस बात में इतना डूब गए कि वचन अब नहीं चाहिए, सीधे रोटी में मछली चाहिए। हमारा फोकस कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा, परंतु एक बात आवश्यक है, मैंने इंपॉर्टेंट है, मतलब हम सब के लिए आवश्यक है कि जब यीशु हमारे जीवन में आ चुका है, वो मार्था घर आया कि नहीं? वो हमारे घर आया है कि नहीं? हम परमेश्वर घर है, तो
एक बात आवश्यक, उस उत्तम भाव को मरियम ने चुना है। ऐसा नहीं बोल रहा मैंने थोपा है, मैंने डाला है। परमेश्वर जबरदस्ती बाइबल अध्ययन के लिए नहीं बैठा देगा कि आज तो बैठना है वरना छड़ी पड़ेगी तेरे ऊपर। मरियम ने चुना है। किसने चुना है? मरियम ने चुना है। हम लोग क्या बोलते हैं? उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आप तुम्हें ठहराए कि तुम फल लाओ, तेरा फल बना रहे। उसने हमें चुन लिया है, लेकिन क्या हमने भी चुना है? चुनाव करना है। हमारा आत्मिक जीवन इस बात पर निर्भर करता है, और हमारे जीवन का हर एक भाग इस बात पर निर्भर करता है हम क्या चुनाव करते हैं। बाजार जाएंगे तो ताजे फल चाहिए, ताजी सब्जियां चाहिए, लेकिन आत्मिक जीवन में सब कुछ बाद में ही हम पूछा है। मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। उत्तम भाव क्या है? दौड़ दौड़ के काम करना नहीं है, पहले सुन। अगर आदम ध्यान से सुना रहता, केवल ध्यान से सुनी रहती, याद किए रहता, तो नहीं खाता। उद्धव उसका सुन रहा था। सर ने स्त्री से कहा, क्यों कहा? कहे कि स्त्री सुन रही थी, उसे पड़ी मार पिता से। और आदम को क्यों मार पड़ा? क्योंकि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी नहीं सुनी। अरे मैंने कहा था नहीं खाना है, तूने सुन के खा लिया, तुझे भी मार पड़ेगी। और जो सुना रहा था आके, जो एक माध्यम बन रहा था, उसको ऐसा मार पड़ा कि उसका जीवन भर पेट के बल चल, अब मिट्टी ही चाटते रहो। हेबा सर्प का बात सुनी, आदम हेबा का बात को सुना। दोनों में से किसी ने पिता की बात को नहीं सुना। हमें उसकी बात को सुनना है। इसकी बात को सुनना है, उसकी बात को। पिता ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय बेटा है, मेरा प्रिय बेटा, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, पहले सुनो फिर तो करो। सेवकाई के लिए दौड़ते मत रहो। बड़ी सेवकाई, बड़ी सेवकाई, 1.5 लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, अरबों खरबों की भीड़। अरे सुनो, जानते भीड़ आए और आश्चर्यक्रम देखी, रोटी मछलियां खाई, चली गई। 12 लोग में से 11 लोग उसके वचन को सुनते रहे। उसके बाद में 120 लोग परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, इकट्ठा होते रहे, प्रार्थना करते रहे। वे थोड़े ही से थे, मुट्ठी भर थे। परमेश्वर उन्हें खड़ा करके इतिहास बना दिया। जो प्रभु का सुनता है, प्रभु के जैसा हो जाता है। भीड़ आश्चर्यकर्म देखती थी, लेकिन चेले यीशु की सुनते थे। अब आश्चर्यकर्म देखने के लिए मारे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे। अरे वो भविष्यवक्ता आ गया, वो फलना आ गया। क्या हम यीशु की सुन रहे हैं? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और किसके पास पुत्र है? जो पुत्र की सुनता है। जो नहीं सुनता उस पर परमेश्वर क्रोध बना रहता है। पिता क्या बोला? मैं अत्यधिक प्रसन्न, इसकी सुनो। मतलब इसकी सुनोगे तो मैं तुमसे भी अत्यधिक प्रसन्न रहूंगा। कह के मैं चाहता हूं तू सुन, तू सुनो। चलो यीशु मसीह की सुनते रहते थे। आप पीछे पीछे चलते, एक बार बोल दिए, आपस में जरूर डिस्कस किए होंगे। पूछना कुछ देगा हम लोग को, कुछ तो मिलेगा। जाल छोड़ दिए, घर को भी छोड़ दिए, व्यापार छोड़ के आ गए हैं, क्या मिलेगा? प्रभु हमें क्या मिलेगा? तुम सब सिंहासन में बैठोगे, 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लोग बढ़ गए, जरूर बात कर रहे होंगे, सिंहासन दे रहा है, महल तो है ही। उन्हें पता नहीं था सब महल ऊपर में, सब सिंहासन वहां है। जैसे जैसे तैयार हुआ सबको बुला लिया। सबसे लास्ट में यहुन्ना का था, अब तू इधर आ जा। मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता करते घबराती। क्यों? मार्था के ऊपर चिंता आ रहा था। देखो सामने यीशु है, फिर भी चिंता है। ऐसा होता है, यीशु आपके साथ है, यीशु आपके जीवन में, फिर भी वो चिंतित है। वो अन्य भाषा बोलता है, फिर भी वो चिंतित है और घबराते रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का वचन को सुनता नहीं है।
इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। सुनने का मतलब सुन के अंदर लो। सबके कान थे, यीशु ने क्या कहा? जिसके कान हो बस सुन, जिसके कान हो बस सुन। कोई बहरा तो नहीं था, सबके कान थे। तो उस उत्तम भाग को, सुनने के कार्य को मरियम ने चुना, जिसे छीना ना जाएगा। हमें सुनना है। कब हम सुनेंगे मालूम? जब हम उसे बोलने देंगे। और कब बोलेगा पता है? जब हम शांत बैठेंगे। बक 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 करो। Praise the Lord। तो सबसे उत्तम भाग क्या है? हम वचन को सुने, हम शांत रहे परमेश्वर के सामने, उसे बोलने दे कि अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। यीशु मसीह मेरे सामने है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह को बोलने दें, हम सुने। जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु मेरे विषय में क्या करता है। लिखता है जो वचन को सुनकर नहीं चलता है बेवकूफ के समान है। तो पहले सुनेंगे तब तो हम चलेंगे, तब तो मेरा घर बनेगा। बिना सुने हम गए घर बनाने के लिए, वो मेरे को सब आता है, बालों में घर बनाए, बेबरसा बाढ़ आए, आंधियां चली, घर गिर गया क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाले हुए नहीं थी। मार्था के जैसा नहीं, उस समय के जैसा नहीं, वो घबरा रही थी, बल्कि उस समय के जैसा जब मरियम बैठ गई, उसने यीशु को कहने दिया बैठना है और वचन को सुनना है। अब खोलेंगे भजन से 138 का 3, आगे देखते हैं। लिखता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ले, मुझे बल देकर हियाव बंधाया, बढ़ाया। जिस दिन मैंने पुकारा, या भजनकार क्या लिख रहा पहले? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दाऊद बोल रहा है कि जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, मुझे बल देकर हियाव बंधाया। परमेश्वर कब तुरंत सुनता है? मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब राइचियस में, रिलीजियस नहीं। परमेश्वर रिलीजियस लोगों का नहीं सुनता है। अगर वो सुनता तो इतने सारे रिलीजन वर्ल्ड में भरे हो गए, सबका जवाब आता। परमेश्वर हमें रिलीजियस बनाने के लिए नहीं आया, राइचियस बनाने के लिए आया। वो धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, जीवन बदलने के लिए आया। हिंदी में धर्मी मतलब इंग्लिश में राइचियस। अब ये राइचियस व्यक्ति कौन है? राइट स्टैंडिंग विद गॉड, सही कंडीशन, मतलब परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा होना। नो राइचियस पर्सन था। वो किस तरह से था? वो अपने समय के लोगों में खड़ा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो कैसे वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था? वचन के द्वारा। कैसे वो परमेश्वर का वचन को सुनता था? परमेश्वर ने पुरखाओं से बातें की थी, फिर उसके द्वारा वचन आया, उसके द्वारा वचन आया। जब हम परमेश्वर को उसके वचनों के आधार पर पुकारते हैं तो वो उसी दिन उसी पल हमारी सुनता है। दानियेल ने जब प्रार्थना की, स्वर्गदूत को आने में 21 दिन लग गया, लगा कि नहीं? लेकिन क्या बोला कि अभी अभी सुना है। बोला जिस दिन तूने पुकारा उसी दिन उसने तेरी सुन ली। तू अति प्रिय ठहरा है। तो दानियेल अति प्रिय क्यों ठहरा? दानियेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत क्यों सुन लिया और गाब्रिएल को क्यों भेज दिया? और जब गाब्रिएल नहीं सक रहा है फाइट करने फारस के प्रधान से, तो मिखाइल को क्यों भेज दिया गया? दानियेल परमेश्वर के वचन पर जीने वाला व्यक्ति था। इस कारण वह गुलाम बनाकर तो ले जाया गया, मगर उस देश में भी जाकर वह प्रधान बन गया। परमेश्वर चाहता है हम गुलामों की तरह ना जिए, हम प्रधानों की तरह जिए, क्योंकि वो परम प्रधान है ना।
दानियेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत क्यों सुन लिया? क्योंकि वचन के आधार पर वो प्रार्थना कर रहा था। वो यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को उसके वचनों को याद दिला रहा था। परमेश्वर सुना, ये मेरे वचन पर चलता है, मेरे वचन को पढ़ता है, मेरे वचन पर मनन करता है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है और वो देखते हैं। भजन संहिता 1, कौन आशीषित शख्स है? क्या है धन्य बाप पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, अल्लाह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली बैठते, कब भागने वालों की मंडली में, वो धन्य नहीं, वो ब्लेस्ड नहीं है। जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, मतलब ये रास्ता पाप की ओर ले जाता, उस पर वो नहीं चलते, वो धन्य है। और जो दुष्ट युक्ति पर नहीं चलते, गलत काम करने वालों की संगति में मग्न नहीं होते, वे धन्य है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात बतलाता है, परंतु बात तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कब हम प्रसन्न होते हैं? जब हम उसको समझेंगे। परमेश्वर का आनंद कब मेरे जीवन में आएगा? जब हम उसको समझेंगे। यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान दे रहता है। अब बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुखी है, क्यों? क्योंकि वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, अपने बाप को नहीं जानते, अपने परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं देते। बस वो बोलेंगे प्रभु है तो ऐसा क्यों, प्रभु अगर है तो ऐसा। अरे बोलने का मौका दोगे तब तो। जो टीचर का बात ध्यान से सुनता है वो हर प्रॉब्लम को सोल्व करके निकल जाता है, पर जो नहीं सुनता फेल हो जाता है। साल भर टीचर का बात को सुना, जितना होमवर्क दिया किया, जितना उसको सिखलाता गया, सीखता गया। जब एग्जाम का समय आया उस वक्त भी वो आराम से है, मुस्कुरा रखे, उसे सब मालूम है। जो टीचर का नहीं सुना, होमवर्क भी नहीं किया, भाग भाग के फिल्म देख रहा, बाद में पूरी फिल्म उसके सामने नजर आ रही, कुछ पता नहीं क्या लिखेगा। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आशीषित शख्स वो है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है, मतलब जो उससे प्यार कर रहा है, जो उसको आदर दे रहा है, जो उसको महत्व दे रहा है, वो आशीषित है। हमें वचन के कारण प्रसन्न रहना है। स्वर्ग का राज उस खजाने के समान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये तो बेवकूफ लोग हैं, दिन भर वचन पढ़ते, दिन भर वचन सुनते रहते। अरे हम खजाने के बारे में सुन रहे हैं। यह आत्मिक खजाना है, स्वर्गीय खजाना है। तो बसे के साथ जिलाएंगे, स्वर्ग के बस्ते खोज में लगे रहो। कुलुसी के पत्र में लिखा हुआ है कि नहीं? स्वर्ग से कौन आया? परमेश्वर का वचन। स्वर्ग बाद में है, वचन पहले है परमेश्वर का। जब वचन के कारण जब हम प्रसन्न, हम धन्य है, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो ध्यान करता रहता है उसको मालूम है मुझे किधर जाना है, किधर से नहीं जाना है। वह आशीषित है, उसे मालूम है ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये वचन है, इस वचन को लेकर प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु सुनेगा। दानियेल के पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था को पढ़ता था, वचन को पढ़ता था, वचन के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर तुरंत सुना, गाब्रिएल को भेजा। आज स्वर्गदूत क्यों नहीं आते जीवन में? स्वर्गदूतों की मदद हमारे पास क्यों नहीं आती है? लिखा है इब्रानियों की पत्री में, वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो हम उद्धार पाए वो की सेवा टहल के लिए भेजी जाती है। कब एंजल्स आएंगे हमारे जीवन में? जब हम वचन को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को, उसको मनन करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, रात और दिन ध्यान करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके आधार पर प्रभु को पुकारेंगे। तो जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो सुनेगा, बल देकर हिया बंधाएगा। कंडीशंस भले ना बदले, परमेश्वर हमें जरूर बदल देगा। परमेश्वर ने पहले यूसुफ को बदला, बाद में पूरे मिस्र के हालात को बदल दिए। हम क्या सोचते हैं? सबको बदल दे, हमें छोड़ दे। परमेश्वर यूसुफ के संग था। क्यों संग था? यूसुफ परमेश्वर को ध्यान देता था।
जब परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर पुकारते तब वो हमारी सुनता है और बल देकर हमें सामर्थ्य बनाता है। क्या बोलता है वचन में? यशाया 52 का 1 हम खोलते हैं। यशाया 52 का वचन समझ में आ रहा आज का? यशाया 52 अध्याय इसका 1 वचन। हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर। हमारा परमेश्वर बलवान है कि नहीं? हमारा परमेश्वर सामर्थी है कि नहीं? तो उसका वचन बलवान है कि नहीं? उसका वचन सामर्थ्य है कि नहीं? महासामर्थ्य है। कैसे? ये परमेश्वर का वचन आया, देह को ओढ़ दिया, जल के ऊपर चल दिया, चला कि नहीं? लाजर कब्र के सामने खड़ा हुआ, कौन? परमेश्वर का जिंदा बचा। बोला पुनरुत्थान जीवन तो मैं हूं। परमेश्वर का पुनरुत्थान उसके वचन में, परमेश्वर का जीवन उसके वचन में। जब वो पुकारा, जीवित वचन उसको पुकार रहा था, चलो बाहर आओ, दो वो बाहर आ गया। ऐसा मुर्दा हुआ ही नहीं कि यीशु मसीह उसको आवाज दे वो बाहर ना आए। सब उसका शब्द सुनकर कब्र में से बाहर निकलेंगे, जिएंगे। यीशु जाग जाग अपना बल धारण कर। हम परमेश्वर के बल को कैसे धारण करेंगे? जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे और उस पर जब हम चलेंगे। यहोशू बलवंत हुआ कि नहीं? लड़ाई जीता कि नहीं? एक लड़ाई हारा अपनी गलती की वजह से नहीं, दूसरी गलती की वजह से। बाकी सब लड़ाई को जीता गया। क्यों? वचन की ओर ध्यान दिया। दाऊद ने जितनी लड़ाइयां लड़ी सबको वो जीतता चला गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ये दाऊद ने लिखा है कि लिखा है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, मुझे बल देकर हियाव बंधाया। दाऊद ने क्या कहा? क्या लिखा है? जब किसी ने मुझसे कहा चलो यहोवा के भवन को चले, चलो उसके वचन को सुनने के लिए हम लोग जाएंगे, उसकी आराधना करने के लिए, मेरा हृदय मगन हुआ, मेरा हृदय झुकने लगा। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए चला। सिंहासन से उतर कर, राज मुकुट उतार कर हवा के लिए दौड़ता चला गया। क्या बोला? मुझे एक मनुष्य मिल गया मेरे मन के अनुसार, मेरे मन के अनुसार मेरी इच्छा पूरी करो। दाऊद से कितनी गलतियां हुई, मगर बार बार वो मन फिरा कर प्रभु के पास आया। मगर परमेश्वर का वचन से लिपटता रहा। बाइबल में लिखा हुआ है जब तुझसे लिपटेगा वो तुझे बढ़ाएगी। जब प्रभु के वचन से लिपट जाएंगे प्रभु हमको बढ़ाएगा। मरियम परमेश्वर के वचन से लिपट गए। परमेश्वर ने कहा इसने उत्तम भाग को चुना है, छीना नहीं जाएगा। मतलब कोई छीन नहीं सकता। आप परमेश्वर के वचन से लिपटेंगे, शैतान भी आपको अलग नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? कौन है जब को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है? कौन में शैतान भी अलग नहीं कर सकता है, नहीं अलग कर सकता है। आप पढ़ने बैठ जाइए बाइबल, हमको पढ़ता आज रात भर में पढ़ूंगा, आज दिन भर में पढ़ूंगा, आज मेडिटेट में करता रहूंगा, शैतान नहीं रोक सकता। हमें अपने आप को रोकते हैं। मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को मेडिटेट नहीं करना है, मेरे को फिल्म देखनी है, मेरे को फेसबुक में घुसे रहना है। हे सियोन जाग जाग अपना बल तुम क्या करो धारण कर। परमेश्वर ने हमें क्या का आत्मा दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया। हमने डर का आत्मा नहीं पाया है, लेकिन सारे मसीहों को देख के डरते हैं। प्रार्थना में डर, एकदम बोलेंगे वर्ड ही भूल जाते हैं। बाकी इसमें बहुत वचन बोलते रहे, जैसे खड़ा करते हैं चल प्रार्थना कर, वचन ही याद नहीं, सिर्फ एक ही याद है मांगो तो दिया जाएगा। हमने डर का आत्मा नहीं पाया, साबर प्रेम और संयम का आत्मा पाया। जो आत्मा से भरा हुआ शख्स आया इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा सामर्थ से भरा हुआ शख्स यीशु मसीह, वो वचन बोलता क्या कि नहीं? तब तो उसको यीशु मसीह कैसे बना था? पावर मेरे में है, सामर्थ मेरे में है, मेरे नाम में ये हो जाए, मेरे नाम में हो जाए। वो तो वचन सुनाया, दुष्ट आत्माएं निकल गई, वचन बोला, लोग चंगे हो गए। पानी को छू के दाखरस बना रहा था, बोला कि ले जाओ, हो गया है काम। वो बोला हुआ, वो बोला हुआ, वो बोला हुआ। परमेश्वर बोलता होता है, परमेश्वर बोलता होता है। तो परमेश्वर के कामों को हम अपने जीवन में एक्टिवेट कैसे करेंगे?
चेले लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन क्या सुना है? वचन सुना है। हमने सामर्थ का आत्मा पाया है, तो जो पर हम में जो सामर्थ का आत्मा है वो हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगा? पवित्र आत्मा कार्य कैसे कर रहा था? उत्पत्ति किताब में परमेश्वर जब बोल रहा था, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा कब मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? परमेश्वर का वचन को बोलेंगे तब। स्वर्गदूत मेरे जीवन में कब कार्य करेंगे? जब परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तब। हमारा बोलना परमेश्वर के वचन से भरपूर होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन का आधार पर होनी चाहिए। कोर्ट में केस तब जीतेंगे जब हम कानून किताबों खोल देंगे, देख लिखा है ऐसा है और मैंने ऐसा किया, अब तुझे ऐसा करना होगा। इसे बाइबल में लिखा हुआ है, तुम सारे 10 मेरे भंडार में ले आओ, अपनी संपत्ति अपनी पहली उपज के द्वारा मेरी प्रतिष्ठा करो और देखो मैं ये आशीष दूंगा। अब हम अपना संपत्ति के द्वारा प्रतिष्ठा ही नहीं करेंगे, भूमि के उपज के द्वारा प्रतिष्ठा ही नहीं करेंगे, सारा 10 लेकर हम नहीं जाएंगे, बोलेंगे प्रभु फिर भी तू मेरे को आशीष दे। प्रभु क्या बोलेगा? पहला भाग तूने पूरा ही नहीं किया, दूसरा भाग कहां से मिलेगा? जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में क्या है? पावर है, और उसको हम बोलेंगे, उस पर जब हम चलेंगे हम परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? भरपूर होते जाएंगे। जब चेलों को धमकी दी गई, अब प्रचार नहीं करना, बोलो जाकर से बोले प्रभु मेरे को इतना मारा, अब हम तेरे बारे में नहीं बतलाएं क्योंकि बड़ी मार पड़ती है तेरे नाम से। वे क्या बोले? हे प्रभु उनकी धमकियों को दे। उन्होंने भजन संहिता खोल दिया। प्रभु देख यहां लिखा हुआ है, जाति जाति ने क्यों हुड़दंग मचाया, क्यों हल्ला मचाया? हे प्रभु उनकी धमकियों को दे। बस वो वचन को बोलते गए और पवित्र आत्मा से ऐसा भर गया, वो जगह हिल गया। जब परमेश्वर के वचन को सामने रखेंगे और उसके आधार पर हम बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जगह हिल जाएगा, मतलब हम भी हिल जाएंगे। याद है ना, एक बार कुलुस्सी की पत्री में से पढ़ाया गया, अब प्रार्थना किया गया, कैसे लगा? कि दमाद भर गए। क्यों? कि हमने वचन को सुना, वचन को बोला, परमेश्वर के वचन को, उसके आधार पर प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने तुरंत सुना। अब हम खोलते भजन संहिता 138 का 4। समझ में आ रहा सारी बातें? नहीं समझ पा रहा है? हे अब पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। उन्होंने तेरे वचन को क्या कर लिया? सुन लिया है। Psalm 138:4 हमें लिखता है, All the kings of the earth will give thanks to you, O Lord, when they have heard the words of your mouth. परमेश्वर का जो वचन है, हर राजा जिस पृथ्वी पर है, हर अधिकारी जिस पृथ्वी पर, हर शासन, हर साम्राज्य जिस पृथ्वी पर है, उसके ऊपर में है, उससे बड़ा है। Lord, स्वर्ग में सब कुछ खूबसूरत किया मालूम, लेकिन स्वर्ग में सब परमेश्वर का वचन के आधार पर। उसने अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना जैसे तेरी इच्छा वहां पूरी होती, मतलब जैसा तेरा वचन वहां पूरा होता था हेवन में, यहां भी पूरा। बस उसका वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए पूरा करने के लिए आप अपने आप को खोल दीजिए। स्वर्गीय वस्तुएं हमारे जीवन में इंटर करने लगेगी। लॉर्ड, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं और उसका धन्यवाद कर पाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। राजा लोग साधारण बात को धन्यवाद नहीं करता है। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, अति विशेष कार्य उनके सामने होता है, तब वे थैंक्स करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन में इतना बड़ा सामर्थ है कि राजाओं को हिला सकता है, साम्राज्य को बदल सकता है। लॉर्ड, भजन से 140 का 6 हम देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? वह आकाश और पृथ्वी समुद्र उनमें जो कुछ सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा।
146 का 6। Who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keep the truth and faithful forever। वह सच्चा है और हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा। मतलब अपने वचन को पूरा करने के लिए सच्चा है, वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने आकाश को, स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने समुद्र को बनाया। कैसे बना दिया? कैसे सब कुछ खूबसूरत कर दिया? अपने वचन के द्वारा। सदा के लिए विश्वास हो गया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग में जो है उसको अपने वचन के द्वारा बनाया और स्वर्ग को भी अपने वचन के द्वारा बनाया, उसने जब पृथ्वी को, पृथ्वी में जो है सबको अपने वचन के द्वारा बनाया, और समुद्र, समुद्र में जो है सबको अपने वचन के द्वारा बनाया। उसने वचन का जल मछलियों से भर जाए, बड़े बड़े जंतुओं से भर जाए, भर गया कि नहीं? पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली वैसा ही लिया, जैसा उसने कहा वैसा ही बना दिया, जैसा उसने कहा। अब बाइबल में लिखा हुआ उसने सब कुछ ऐसा बनाया, वो अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। जब परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया, तो आपके जीवन, मेरे जीवन में सब कुछ कैसे बना देगा? वचन के द्वारा, वचन से बाहर नहीं। मतलब हम चाहते मेरे जीवन में वो बनाए, मेरे जीवन में वो कार्य करे। वचन का अध्ययन करना होगा, मरियम की तरह बनना होगा, वचन को ध्यान से सुनना होगा। जब ध्यान से सुनेंगे मेरे जीवन से कार्य दिखलाई देगा। उत्तम भाव को चुनेंगे तो उत्तम हमें मिलेगा। इब्रानी के पत्री में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 11 का 3 लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, या नहीं कि जो कुछ देखने मानो देखी वस्तुओं से बना हो। इब्रानी की पत्री अध्याय 11:3। वैसे लिखा, बाय फेथ we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible। जो कुछ भी हम विजिबल देख रहे, दृश्यमान देख रहे हैं, वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। हम विश्वास के द्वारा जानते हैं सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है। मतलब विश्वास का बात, सब उसके वचन के द्वारा बना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे परमेश्वर ने बनाया, कैसे परमेश्वर ने बनाया। ये तो मैंने बनाया है, तो मैंने बनाया है। नबूकदनेस्सर राजा भी ऐसे ही बोल रहा था, ये सारा साम्राज्य मैंने बनाया है, ये बड़ा किला मैंने बनाया है, ये शासन व्यवस्था मेरी है, मैं इतना बड़ा, मैं इतना महान। गधा बन गया, जानवर की तरह घास खाने लगा। कब हमारा विनाश होता है? जब हम बोलते ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जब बोलते ये सब परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर और ग्रेस देता है, परमेश्वर और अपनी महिमा में लेके चलता है। वह नम्र लोगों पर क्या करता है? दिनों पर अनुग्रह करता है। घमंड में क्या करता है? सामना करता है। विश्वास के द्वारा जानते सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बना। सब मतलब सब, जब सब कुछ परमेश्वर का वचन के द्वारा बना है। भजन से 33 का 6 हम देखते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। भजन संहिता 33 का 6 खोलो, Psalm 33:6। अब लिखा हुआ है, by the word of the Lord were the heavens made, the starry host by the breath of his mouth। उसकी सेवा उसके मुंह के श्वास से बने। स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं हैं। ये आत्मा कहां से निकला? परमेश्वर के श्वास से। स्वर्गदूत कहां से निकले? परमेश्वर के श्वास से। हम दोनों में एक बात कॉमन है, वो आत्मा और हम भी आत्मा है। तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं और हम परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं हैं। लॉर्ड, आत्मा तो दोनों है। मसीह ने क्या कहा? जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है,
आकाश मंडल यहोवा के वचन से बन गया। स्वर्ग कैसे बन गया? परमेश्वर का वचन का बन। इतना पावर है परमेश्वर के वचन में, स्वर्ग बन गया। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के इस बात में, सेनाएं खड़ी हो गए, स्वर्गदूत खड़े हो गए 33:9 में। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। For he spoke and it came to be, he commanded and it stood him। जब उसने कहा तब हो गया। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते, उसने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। ये सब 24 घंटे में हो रहा था। इसे लिखता है कि सब हुआ और सवेरा हुआ। 48 घंटे का तो हमने आज तक दिन नहीं देखा है, 24 घंटे ही होते हैं। तो परमेश्वर पृथ्वी में आगे कर रहा था। कैसे? स्वर्ग में सांझ नहीं होता है, स्वर्ग में रात नहीं होती, स्वर्ग में उजाला ही जाता, दिन नहीं है वहां तो। और यहां पे रात भी होती है, दिन भी होता है। जब उसने आज्ञा दी तब वैसा ही हो गया। मतलब जब परमेश्वर बोलता है तब वैसा होता है। होता है कि नहीं? जब परमेश्वर आज्ञा देता है वैसा होता है। मतलब परमेश्वर ने जो बोल दिया है सो हो गया है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे रहा था, उसने क्या कहा? पूरा हुआ। क्या बोला? पूरा हुआ। 19:30 खोलो, 19:30। बाब ऐसा लिखा 19:30 में, Therefore when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished। It is क्या बोला? Finished। सब पूरा हुआ। बाप के लिए क्या बोल दिया? It is finished। मैंने क्या बोल दिया? It is finished। सब पूरा हुआ। तो इसका मतलब है यीशु ने हम सब के लिए बोल दिया It is finished। सब क्या हो गया? पूरा हुआ। अब तो सब पूरा हुआ, इसको हम कैसे देखेंगे अपने जीवन में? वचन को ढूंढो, वचन पर अध्ययन करो, मरियम की तरह बनो, सुनो, वचन के आधार पर चलो, वचन को बोलो, घोषणा करो और वचन को लेकर प्रार्थना करो। प्रभु ने जो सब पूरा किया हम उसको देखेंगे। इट इज फिनिश्ड। हमारी चंगाई हो गई वहां पे। इट इज फिनिश्ड। हम उससे कंगाल होने का हम धनी बनाए गए। तो वचन को ले लेके जाएंगे ना। विजय यीशु मसीह दे के जा चुके हैं, अब बस उसको ले लेना है। मतलब उसको देखना अपने जीवन में, वचन को बोलना है। Praise the Lord। बोलो यीशु मसीह ने मेरे सब कुछ पूरा कर दिया। हाँ, सब पूरा कर दिया है। लेकिन जो सब पूरा किया परमेश्वर का वचन देह को ओढ़ के किया है। और जो सब पूरा किया वो परमेश्वर का वचन में ये की कहां पर उसने मेरे लिए क्या किया है। मुझे चंगाई चाहिए, उसने कोड़े खाए, यहां पूरा हुआ है। मुझे आत्मिक रूप से धनी बनना है, वो कंगाल हुआ है, यहां मेरे लिए पूरा किया है। वंशों के श्राप से मुझे आजादी चाहिए, वो मेरे श्रापित हुआ है, ये वचन मेरे को आजादी देगा श्राप से। मेरे को अकेले पर उसने दूर किया है, उसने वचन में कहा मैं जगत के अंदर तेरे साथ। वचन को हम बोलेंगे, वचन को हम घोषणा करेंगे, वचन का द्वार पर हम बोलेंगे, प्रभु के बड़े काम को हम देखेंगे। आज यीशु सबके लिए पूरा करके जा चुके हैं। सब क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? कर कर कर। अरे मैं करके आ चुका हूं, मैं पूरा करके आ चुका, अब उसको लेना तो सीखो। अब तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वचन तुम बोलो, मैं इधर प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन देह को ओढ़ के काम पूरा करके खुदा के पास जाए, चला गया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जिस प्रकार से आकाश से बरसर हिम आते हैं अब भूमि में पड़कर उपज झुक जाते, जिससे बोने वालों के बीच खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जिसे मैंने भेजा वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो यीशु आया, पिता की इच्छा पूरा करके चला गया। सब क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब वचन को ले लेना है। ये सब किसमें पूरा हुआ? यीशु मसीह में। और यीशु का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन।
बंद करो। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हो गया, सब परमेश्वर के वचन ने देह को ओढ़कर हमारे लिए पूरा कर दिया है, बाप के लिए पूरा कर दिया, मेरे लिए पूरा कर दिया है। हमें बस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, मेडिटेट करना है, उस पर चलना है, उससे बोलना, उसका धर्म प्रार्थनाएं करनी है। पर हम एक बड़े विजय को देखने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हम एक बड़े विजय को देखने जा रहे हैं। और हम परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अब मैं तेरे वचन को और ध्यान से पढ़ूंगा और ध्यान से सुनूंगा और मैं अपना मन उस पर लगाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मरियम के बारे में, उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। वो मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आपको ऐसा हृदय दे, ऐसा आपकी आत्मा को बनाए कि आज से आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने वाले बन जाए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बन जाए, परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले बन जाए। हर बार अंधकार की ताकत, हर बार आलस्य की बात जो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने से रुकता है, उस पर ध्यान करने से रुकता है, उसे बोलने उस पर चलने से रुकता है, वो सब यीशु मसीह के नाम में हट जाए, वो सब यीशु मसीह के नाम में हट जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आजाद करता हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु का आत्मा आपको आजाद कर रहा है, आज यीशु का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला हृदय आपको दे रहा है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाला हृदय आपको दे रहा है। आज से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाएंगे और ध्यान से पढ़ने पाएंगे, उस पर मन लगाने पाएंगे, उस पर चलने पाएंगे। कहो हर बात आकर जब परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोकती है, उस पर ध्यान लगाने से रोकती है, उस पर चलने से रोकती है, वो हट जाए मेरे जीवन से, उसके सामर्थ नष्ट हो जाए मेरे जीवन से। मैं आप सबको आजाद करता हूँ। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। आपका बल परमेश्वर के वचन में है, आपका सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। हे सियोन जाग जाग और अपना बल धारण कर। परमेश्वर के वचन में जो बल है आपके अंदर खुलता जाए, परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है आपके अंदर में खुलता जाए। आज आप परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाले बनेंगे, उसका आधार पर चलने वाले बनेंगे और परमेश्वर का वचन आपके लिए पूरा होगा। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे, पिता को भाया है कि वो आपको राज्य दे, पिता को भाया है कि वो आपको बड़ा से बड़ा विजय दे। आज से जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान सुनकर जा रहे हैं, परमेश्वर एक बड़े विजय को आपके जीवन में जोड़ने जा रहा है। वो मैं जानता हूं, मैं आत्मा में जानता हूं इस बात को, परमेश्वर एक बड़े विजय को आपके जीवन में जोड़ने जा रहा है। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन से समस्याएं गायब होती चली जाएंगी, उस पाले का समान गायब होती चली जाएंगी। जब सूर्योदय होता है ओस गायब हो जाती है, जब सूर्योदय हो जाता है घास के ऊपर से जल की बूंदें गायब हो जाती है। उसी रीति से आपके जीवन से मुसीबत गायब होने जा रही है, प्रॉब्लम्स गायब होने जा रही है। ओ जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कहो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। कहो फ्रीडम, कहो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। कलीसिया यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, तुम्हारे बंधन टूटते जाए। यीशु मसीह के नाम में आजाद होते चले जाओ, यीशु मसीह के नाम में। बड़ा हुंदे में री बड़े बा पहले गुदे बे जिम्बा रिबा रबद संबा रिबा बाड़ू खुदे रिल दाबे रिबा लब शीबा देबा रिल्ला ही रबे लमूरा बद्रिलावे जी गड़दा माड़ बुद्र दाबे शीबा रबा लब सबद्रिला। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा,
ढाढ़स रखो, संसार को मैंने जीत लिया है। देखो जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। आज इस वचन का आधार पर यीशु आपके साथ जा रहा है। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, यीशु मसीह आपके साथ जा रहा है। आप यीशु को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे। आज से यीशु मसीह का आत्मा आपको बोल्ड बनाने जा रहा है, आपको हियाव से भरने जा रहा है, आपको सामर्थ से भरने जा रहा है। आप यहाँ से एक योद्धा की तरह निकल कर जा रहे हैं, आप यहाँ से बदल कर जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया के लिए महान परिवर्तन की घोषणा करता हूँ। ये कलीसिया एक सामर्थ्य कलीसिया बनने जा रहे हैं, ये कलीसिया एक जयवंत कलीसिया बनने जा रही है, ये कलीसिया एक विजयी कलीसिया बनने जा रही है। इस कलीसिया का हर एक बार अब एक विजय जीवन को जीने जा रहा है, एक जयवंत जीवन को जीने जा रहा है। ओ यहोवा धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा हुंदे मेरी बलबादी वस्त्र में जब आप जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा, आपकी अगुवाई करेगा। सारे महिमा धन्यवाद आदर प्रशंसा खुदा हम आपको दे रहे। सुनिए, ग्रहण करें स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ खुदा संबंधा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं, वो आपके अगुवाई करते जा रहे हैं, वो आज से आपसे बात करने जा रहे हैं और आप अपने जीवन में इसके बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।